नमस्कार, खबर उत्तराखंड में मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन किए। केदारनाथ धाम के कपाट रविवार 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट 25 अप्रैल को खुले थे। सीएम धामी ने केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। सीएम कार्यालय के अनुसार 14 अक्टूबर को 27,789 तीर्थयात्रियों ने चार धाम की यात्रा की। और इस बीच नरेंद्र नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें दीपावली पर एक सड़क हादसा हुआ है। जी हां, खाई में गिरी देहरादून से नरेंद्र नगर जा रही कार और वहीं सोनी पोखरी नरेंद्र नगर बाईपास मार्ग पर घटना हुई है। कार सवार ड्राइवर सहित 2 युवक घायल हो गए हैं। पुलिस और एसडीआरएफ ने घायलों को रेस्क्यू किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में परेशानी हुई, तो वहीं एसडीआरएफ ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। नरेंद्र नगर के रहने वाले हैं ये दोनों घायल। तो बड़ा ये दुर्घटना हुई है, जहां पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर 2 युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। हालांकि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों ही युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज चल रहा है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। नरेंद्र नगर का ये पूरा मामला बता रहे, जहां कार सवार ड्राइवर सहित 2 युवक घायल हो गए हैं। पुलिस ने एसडीआरएफ की और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये बड़ी घटना हुई है, सड़क हादसा हुआ है, जहां ड्राइवर समेत 2 युवक घायल हो गए हैं। हालांकि मौके पर आप तस्वीरें भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, पुलिस भी पहुंची हुई है। हालांकि देखिए समय रहते हुए घायल को और इसी के साथ साथ ड्राइवर को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों और तीनों का इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी और बड़ा हादसा हो गया है, जहां 2 घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं नरेंद्र नगर का, जहां दीपावली पर यह दुखद घटना सामने आई। बड़ा हादसा हुआ, बड़ी दुर्घटना हुई, जहां घायल समेत 2 घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराई है, जहां इलाज जारी है। दीपावली के समय ये बड़ी जानकारी। और वहीं दीपावली की रात हुई धुआंधार आतिशबाजी ने राजधानी देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश की साफ हवा को दूषित कर दिया है, जबकि मसूरी और नैनीताल जैसे पहाड़ी इलाकों की हवा में भी प्रदूषण घुल गया है। राजधानी देहरादून में AQI का जो स्तर है वो 269 पहुंच गया, जबकि ऋषिकेश में ये स्तर 166 पहुंचा हुआ है। हरिद्वार में भी AQI का स्तर 164 देखा गया। पहाड़ों की रानी कही जाने वाली मसूरी का AQI स्तर 145 नापा गया है। नैनीताल का AQI स्तर भी लगभग मसूरी के जैसे ही है, जबकि सामान्य तौर पर यह काफी कम रहता है। AQI के मानकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के शहरों की आबो हवा में आतिशबाजी ने कितना जहर घोला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए, कल दिवाली के मौके पर देश भर में धूम थी और इसी के साथ साथ पटाखे जलाकर लोगों ने आतिशबाजी भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पटाखों से निकले धुआं से प्रदूषण जो है देखने को मिला। जहां देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां AQI अब देखिए लगातार खराब स्तर पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश की बात कर ले तो 166 के AQI स्तर पर पहुंच चुका है। धुआंधार आतिशबाजी के बाद से अब जो है प्रदूषण वो खराब हो गया है। पहाड़ी इलाके भी नहीं छूटा। जी हां, पहाड़ी इलाकों में भी जो है प्रदूषण का कहर बरप रहा है। और वहीं मकरंदपुर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर 15 बटालियन एनडीआरएफ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनप्रीत कौर ने अपने विभाग से संबोधित किया और योजनाओं की जानकारी उपस्थित ग्रामीण और एनडीआरएफ के कर्मचारियों और अधिकारियों को दी। इस दौरान शिक्षक सिद्धांत सरकार ने बताया कि भारत के विकास के लिए भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने की अति आवश्यकता है और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी के साथ साथ अनेक तरह की एजेंसियां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम कर रही है। इस वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तरफ से जो एक रैली निकाली गई है, इसमें हमारे जो मकरंदपुर गांव के जो युवक है और जो महिलाएं हैं वर्तमान हमारे बीच में है, उनको
इस बात से अवगत कराया गया है कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित बातचीत हुई है और हमारे जो इस समय मुख्य अतिथि के रूप में है श्री इंस्पेक्टर श्री प्रकाश जी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने हमें इस बात से अवगत कराया कि भ्रष्टाचार से मुक्ति करने के लिए हमें जो प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा पर चिंतन और मनन करना बहुत ज़रूरी है और इसको कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए ताकि आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी दिशा निर्देश मिलते रहे। और दून अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों की दीपावली के दिन अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी और इसके अलावा वन वार्ड में भी 2 डॉक्टरों के अतिरिक्त दिए गए थे। आपको बता दें कि सीएमओ ने सभी अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दिया। दून अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि इस बार दिवाली के मौके पर दून अस्पताल में 78 केस बर्न के आए हैं, जिसमें से एक क्रिटिकल केस है। उस मरीज को दून अस्पताल में एडमिट किया गया है और त्वचा रोग विशेषज्ञ ने बताया कि 77 केस ऐसे थे जो माइनर बर्न केस थे, जो कि मोमबत्ती और दिए से जले थे। उनका उपचार का उनको साथ के साथ घर भेजा गया है। कल हमारे पास लगभग 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिए। और देश भर के साथ ही केदारनाथ में भी दिवाली को धूम रही और दिवाली के मौके पर केदारनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। कई श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। केदारनाथ में इस बार दीपावली के मौके पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि केदार सभा ने दीपावली के मौके पर केदारनाथ में आतिशबाजी न करने का आग्रह किया था। केदारनाथ मंदिर को दीपावली के मौके पर कपाट बंद होने से पहले 10 क्विंटल से ज्यादा रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को सुबह 8:30 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे रुद्रप्रयाग में, जहां पर दिवाली के मौके पर देखिए कपाट बंद कर दिया गया था और इसी के साथ साथ 10 क्विंटल फूलों से सजावट की गई थी और हालांकि आग्रह भी किया गया था कि जो है पटाखा रहित दिवाली मनाए, पटाखा ना फोड़े, लेकिन इसके बाद भी जो है बाजी की गई और कहीं ना कहीं प्रदूषण की मार भी जो है झेलनी पड़ी। केदारनाथ में भी दिवाली की धूम रही। लोग दिवाली के मौके पर आतिशबाजी करते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ देखिए कपाट बंद होने की वजह से भी अब कई लोगों ने पूजा नहीं की। हालांकि देखिए अब जो है 3 नवंबर को 8:30 बजे बाबा केदारनाथ के कपाट को बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है दिवाली के मौके पर भी उन्होंने पहुंच के जो है पूजा अर्चना की और इसी के साथ साथ दिवाली की धूम जो है केदारनाथ में भी देखी गई। पूरे देश ने कल दिवाली मनाई और इसकी रंग जो है केदारनाथ में भी देखने को मिली और केदारनाथ में भी लोगों ने आतिशबाजी करके धूमधाम के साथ दिवाली का महापर्व मनाया। हालांकि देखिए 10 क्विंटल फूलों से जो है बाबा केदारनाथ का जो धाम था वो सजाया गया था और दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे बाबा के दर्शन किए। और यही इसी के साथ साथ बता दें कि 3 नवंबर को जो है सुबह 8:30 बजे बाबा केदारनाथ के जो कपाट है उसे बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल दिवाली की धूम केदारनाथ में भी देखने को मिली। और बीते रोज उत्तराखंड में दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के मौके पर सीएम आवास में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का यह पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास को लेकर आए और प्रदेश में प्रगति के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करे। और ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्रदेश से आए अनेक लोगों ने भेंट कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सबके सुखमय जीवन की कामना की और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की सुख और समृद्धि की भी कामना की। और खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। तो वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि केदारनाथ की जनता भाजपा को भारी बहुमत से उपचुनाव जीतने वाली है और जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभी से ही हार के बहाने भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में जीत का दावा कर रही थी, लेकिन जल्दी ही कांग्रेस का ये भ्रम दूर हो गया है और ऐसा ही केदारनाथ उपचुनाव में भी होने जा रहा है। कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में प्रफुल्लित थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, शुरुआती रुझानों में उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी आगे बढ़ती जा रही है और अचानक जब जो है उनकी पार्टी धीरे धीरे उसकी हवा निकलने लग गई और परिणाम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, तो फिर वो चुनाव आयोग पर जो है आरोप लगाने लग गए, ईवीएम पर आरोप लगाने लग गए। ये तो उनकी प्रवृत्ति है, ये तो हमेशा हर चुनाव में करते आए हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जैसे हरियाणा चुनाव में हुई है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में पूर्व गृहमंत्री सरदार पटेल व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद किया है। तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर बोले, देश के विकास में दोनों ही अहम भूमिका उनकी रही है। देश के पूर्व गृहमंत्री सरदार पटेल की जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर बृहस्पतिवार को कांग्रेस जनों ने दोनों महान नेताओं का स्मरण किया। डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि उनसे युवाओं को सीख लेकर राष्ट्र की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। लोगों ने कहा कि देश के एकीकरण में सरदार पटेल की अहम भूमिका रही और आज जो हम अखंड भारत के रूप में देख सकते हैं, वही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यों का याद करते हुए बताया कि आज देश में जितनी भी प्रगति देखने को मिल रही है वह इंदिरा गांधी की नीतियों के कारण ही है। देखिए, आज इंदिरा गांधी जी का शहादत दिवस है और हमारे वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है। तो आज के दिन हमारे जितने मानव कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं, आज उनके जो जीवन मूल्य, जो जीवन संघर्ष उन्होंने किया है और जो आज हम लोग खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं, जो योगदान उनका रहा है देश के लिए, आज उन लोगों में लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके दिखाए गए जो नक्शे कदमों चलने के लिए हम लोग ने संकल्प लिया है कि जो उन्होंने मार्ग दिखाया उस पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए विभिन्न मानक आम नागरिकों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। BIS मोबाइल केयर ऐप से इन उत्पादों की शुद्धता को परखा जा सकता है और यह जानकारी भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून शाखा के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने दी। मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मोबाइल केयर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे असली और नकली उत्पादों की पहचान कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि त्यौहार के सीजन में विशेषकर सोना खरीदते समय उपभोक्ताओं को BIS हॉलमार्क जरूर देखना चाहिए। क्षेत्र है, हमारे देश में समस्त ग्राम पंचायतों का संवेदीकरण कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो ने शुरू किया सन 2023 के शुरू। वो संवेदीकरण कार्यक्रम किससे संबंधित था? वो संबंधित था कि कृषि क्षेत्र में जो भी कृषि उपकरण उपयोग में आते हैं, चाहे वो उर्वरक हो और उसके अलावा फार्म इम्प्लीमेंट्स के अलावा चाहे आपके भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाया है। और अब हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि जितने भी प्रांत में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनको अपने संपर्क में ला के उनके साथ मिलकर उस पर काम किया जाए।
वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के चलते खेल विभाग महंगे उपकरण व अन्य संसाधनों की खरीद में लगी है और ऐसे में अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त न हो और यह भी न हो कि आरोप के डर से काम ही न करे। इसको ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण लगाया गया है, जिसमें कि विशेष प्रमुख सचिव अमित अस्सी ने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से डरे नहीं, बल्कि अपना काम ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ करते रहे और इसके लिए शिविर जरिए युवा प्रतिभागियों को ईमानदारी और नैतिकता से काम करने के साथ साथ किसी दूसरे के भ्रष्टाचार में माध्यम नहीं बनने के तरीके सिखाए गए। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे नेशनल गेम्स बिल्कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि जो भी, क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।